Hello everyone, my name is Sabir Shafiq. Today our topic is Dynamic ID card. आज मैं आपको डायनामिक आईडी कार्ड बनाना सिखाऊंगा एक्सेल पे कि किस तरीके से हम किसी भी स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयज़ के डेटा को अपने आईडी के थ्रू फैच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सेल। एक्सेल जब आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप अपना आईडी कार्ड का फॉर्मेट तैयार करेंगे कि आपके आईडी कार्ड का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपना आईडी कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं, उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट पे आ जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद हम शेप्स में जाकर कोई भी आप एक शेप सेलेक्ट कर लें और उसे यहाँ पर इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा शेप्स को। और अगर इसको शेप्स को अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं एडिट कर सकते हैं, और कोई भी फॉर्मेटिंग कलर्स वगैरह आप देना चाहते हैं तो कलरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इस शेप्स के ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसी शेप को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास रिक्वायर्ड हो, और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ बढ़ा दें। इसको सेंट्राइज करना है, सेंट्राइज कर लें। और इसी तरह आपने इसी शेप्स की कॉपी निकालनी है। शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी पेस्ट कर देंगे। इस शेप को हमने कॉपी निकालने के बाद इस शेप को हम ले जाएंगे डाउन साइड पे। इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे यहाँ पर। और इसका नेम अगर आप नीचे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। साइज़ थोड़ा इसका हम शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा इटैलिक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो आप इसके अंदर मज़ीद कुछ चेंज करना चाहें, अपने तरीके से कोई फॉर्मेट तैयार करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन शेप्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा कॉर्नर पे। इसके बाद यहाँ जो एक सेक्शन बना लूँगा इमेज का सेक्शन, कि मुझे अगर कोई अपनी इमेज यहाँ पर पेस्ट करनी हो तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कैसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इमेज का एक सेक्शन बना लूँगा। और इस तरह मैंने जितने भी सेल बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी वहाँ पर अलग अलग सेल बॉक्सेस आ रहे हैं वो सारे सेल बॉक्स एक ही सेल बॉक्स बन जाए। तो इसको मैं किस तरीके से यहाँ करूँगा, यहाँ पर हमारे पास होम के पैनल के अंदर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आ रहा होगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखें यहाँ पर आपके पास जितने भी सेल बॉक्स थे वो सारे एक ही सेल बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं अपना रिकॉर्ड यहाँ पर राइट डाउन करूँगा कि जो भी रिकॉर्ड होगा आईडी कार्ड के लिहाज से, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सेल नंबर, जो भी आपका रिकॉर्ड आपने बनाया हुआ तो वह यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक आईडी कार्ड के डेटा शीट के अंदर मैंने एक आईडी कार्ड का एक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ आईडी, नेम, फादर नेम, एज, जेंडर, सेल नंबर, इमेजेस। और जो भी इमेजेस होंगी वो आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक यानी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ इमेजेस वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जितनी भी जो फील्ड बनाई हुई आईडी, नेम, फादर नेम, एज, आप इससे ज़्यादा अगर फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने एक इमेज का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड में नेम से लेकर सेल नंबर के नेम यानी कि नेम, फादर नेम, एज, जेंडर और सेल नंबर, ये 5 फील्ड मैं यहाँ पर आईडी कार्ड में राइट डाउन कर लूँगा। अब आईडी कार्ड में राइट डाउन कर लूँगा तो यहाँ पर देख सबसे पहले हमारी फील्ड थी नेम, उसके बाद हमारी फील्ड थी फादर नेम, इसके बाद हमारी फील्ड थी एज और जेंडर, एंड देन लास्ट सेल नंबर। तो ये 5 हमारे पास फील्ड रिक्वायर्ड थी। तो इस तरह इन्हीं फील्ड के आगे मैं अपनी जो रिकॉर्ड को जो फैच करवाऊंगा, जैसे नेम के आगे नेम आ जाए, फादर नेम के आगे फादर नेम, एज के आगे उसकी एज, तो वो यहाँ पर मैं किस तरीके से काम करूँगा, पहले तो हम इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। जो यहाँ हमारे पास 2 बॉक्सेस शो हो रहे हैं, इन सब बॉक्स को भी मैं 1 बॉक्स में कन्वर्ट कर दूंगा सिलेक्ट करके यहाँ मर्ज एंड सेंटर। तो देखें इस तरीके से, देखिए जो भी आपके पास 2 बॉक्सेस थे वो आपके पास 1 बॉक्स में कन्वर्ट हो गए। इस तरह फादर नेम के आगे भी और एज और जेंडर, इन सब के आगे मैं यही काम करूँगा। सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा और इनको भी मर्ज एंड सेंटर, और अपनी इस वाली फील्ड को भी मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। और लास्ट हमारी फील्ड आ गई है, इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। तो देखें इस तरीके से हमारे पास जो दो बॉक्सेस आ रहे थे वो एक ही बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पर।
अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, अपनी लिस्टिंग को यहाँ बनाऊँगा कि अगर मैं यहाँ पर आईडी नेम इस सेल बॉक्स के अंदर मेंशन करूँ तो मेरे आईडी का इस रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन हो जाए। तो उससे पहले मैं यहाँ पर लिस्टिंग बना लूँगा कि हमारी लिस्टिंग में आईडी को किस तरीके से हमने फैच करवाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास डेटा, डेटा में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास डेटा वैलिडेशन। इसको सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में चले जाएँ और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अलाउस, यहाँ से आप चेंज कर दें लिस्ट। लिस्ट को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ सोर्स आ रही है, सोर्स के बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी आईडी का रिकॉर्ड जो होगा वो यहाँ पर एंटर करना है। अब वो रिकॉर्ड आप किस तरीके से एंटर करेंगे कि यहाँ पर देखें आईडी कार्ड के रिकॉर्ड में आप चले जाएँ तो जो आपका आईडी का जो कॉलम था आपने इस आईडी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, आपने क्लिक करना है और इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपने पूरे एक आईडी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और देखें इस तरीके से यहाँ मेंशन हो जाएगा आईडी का और आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास लिस्टिंग बन जाएगी। तो इस सेल बॉक्स को हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे ताकि आपको मालूम हो कि आपने किस सेल बॉक्स के अंदर लिस्टिंग बनाई हुई है। तो आप कोई भी फॉर्मेट से यानी कलरिंग से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड जनरेट जो भी रिकॉर्ड जनरेट किया था वो देखें। अब हम लिस्टिंग बना रहे हैं तो लिस्टिंग आ चुकी है, देखिए 50, 100, 150, 250। तो देखिए जब मैं यहाँ लिस्टिंग तो मैंने बना ली, लिस्टिंग जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी कोई आईडी रिकॉर्ड यहाँ फैच नहीं कर रहा। तो अब मैं फैच रिकॉर्ड करने के लिए क्या करूँगा यहाँ पर कि अब मैं चाह रहा हूँ नेम के आगे नेम आ जाए, फादर नेम के आगे फादर नेम, एज के आगे एज। तो मैं यहाँ पर कॉलम में यानी कि यहाँ पर मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा नेम के बाद, यानी कि जिस सेल बॉक्स के अंदर अप्लाई करूँगा हमारे पास एक फार्मूला है वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप। ये बेसिकली रिकॉर्ड फैच करने के लिए होता है कि आप किसी भी शीट से या किसी भी सेल बॉक्स से अपना रिकॉर्ड फैच करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वी लुकअप यानी कि लुकअप वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। हम अपनी आईडी के थ्रू अपने डेटा को फैच करवाएंगे तो लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी जिस पे हमने लिस्टिंग बनाई। उस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है आप चाहे तो इसको वैल्यू को हम फ्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि फ्रीज का मतलब है कि आप ताकि आपकी जो भी ये वैल्यूज़ में जो आंसर होगा वो बिल्कुल एक परफेक्टली आपको आंसर दे रहा होगा ताकि आपकी वैल्यू स्टोर परफेक्टली हो जाए। तो यहाँ हमारे पास F4 की है, इससे जब मैं प्रेस करूँगा तो देखें आपकी वैल्यू इस तरीके से फ्रीज हो जाएगी डॉलर के सिंबल के साथ। अब मैं कॉमा लगा दूंगा। अब बोल रहा है आपसे टेबल एरेज। टेबल एरेज बेसिकली यहाँ पर आपके पास कौन से होने चाहिए, टेबल एरेज आपके पास होने चाहिए जो आपने एक रिकॉर्ड बनाया था टेबल का तो वो आपके पास यानी आईडी के रिकॉर्ड में चले जाएंगे। तो ये आपके पास टेबल एरेज में आएगा। आपने अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका टेबल एरेज हो जाएगा। उसके बाद देखें अपने इसी फार्मूले के अंदर है, यहाँ फार्मूला शो हो रहा होगा, यहाँ सेलेक्ट क्लिक करें, कॉमा लगा दें। कॉमा के बाद यहाँ आपसे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब यानी कि आप नेम के बाद नेम को कॉल करवाना चाहें, यानी कि नेम का कॉलम आपका कौन सा है, सेकंड कॉलम है, आईडी का कॉलम आपका फर्स्ट है, नेम का सेकंड है, फादर नेम का थर्ड है। तो नेम का कॉलम आपका 2 है तो यहाँ मैं करवा दूंगा 2, कॉमा लगा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 0, 0 यानी कि एग्जैक्ट अगर मुझे मैच करवाना है। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास नेम के साथ काशिफ का नेम यहाँ मेंशन हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ लिस्टिंग चेंज करता हूँ 100 तो देखिए 100 पे बिलाल उसका नेम मेंशन हो रहा है। इस तरह 150 करूँगा तो देखिए 150 पे नेम, यानी कि इसका मतलब नेम से हमने यहाँ पर रिकॉर्ड चेंज होना शुरू हो गया। अब फादर नेम, एज, मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ ये रिकॉर्ड भी साथ है तो हम क्या करेंगे इसी फार्मूले को दोबारा अप्लाई करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। टेबल लुकअप वैल्यू आपकी वही होनी चाहिए जिस पे आपकी लिस्टिंग बनी हुई है और इस वैल्यू को हम फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके और कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरेज, टेबल एरेज यानी आपके वही होंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप अपना पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जितना आपने रिकॉर्ड बनाया होगा। उसके बाद इसी फार्मूले के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आप कॉमा लगाएं और अब यहाँ पर आपके पास है फादर नेम। फादर नेम आपका कौन सा कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स का मतलब कौन बने, आईडी 1 है, नेम 2 है, फादर नेम 3 है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मैं 3 प्रेस करूँगा, कॉमा लगा दूंगा, एग्जैक्ट मैच करवाने के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर फादर नेम मेंशन कर रहा है आईडी के साथ से। इस तरह एज है, जेंडर है, इस पर हम सब पे फॉर्मूले लगाएंगे लेकिन हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, F2 की प्रेस करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर कॉपी कर ले, कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं इक्वल टू
वी लुकअप अप्लाई करते हैं और कंट्रोल भी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल भी जैसे हम पेस्ट करेंगे बस यहाँ से हम कॉलम चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर हम 3 की जगह 4 कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पर भी कंट्रोल भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ अब कॉलम 3 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि कॉलम 2 ये था, 3 ये था, 4 ये था, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 हो गया। तो अब यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा कॉलम। इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ कॉलम इंडेक्स को हम चेंज करके यहाँ पर 6 कर देंगे। तो देखें इस तरीके से हमारे पास तमाम की तमाम लिस्टिंग आ गई है। अब आप चेक कर सकते हैं 50, तो देखें पूरा एक रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। 200 पे चेक करेंगे तो देखिए 200 पे फादर नेम, मेल और जो भी एड्रेस, सेल नंबर वगैरह आ रहा है उस आप पूरा लिस्टिंग के थ्रू यानी कि आईडी के थ्रू हम पूरा रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इसको अगर हम हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं हम इस तरीके से और अलाइनमेंट इसकी हम लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने अपने रिकॉर्ड को किस तरीके से आईडी के थ्रू फैच करवा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने इमेजेस बनाई थी वो हम इमेज को यहाँ पर लेके आ जाए कि इसके जैसी हम आईडी को सिलेक्ट करें, काशिफ उसकी पिक्चर आना शुरू हो जाए, यानी इमेज को भी हम कॉल कर सकते हैं। तो इमेज को हम कॉल करने के सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप चले जाएंगे यहाँ पर फार्मूला के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास नेम मैनेजर, आप इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप न्यू में चले जाएंगे। न्यू में चले जाने के बाद नेम आप यहाँ पर कोई भी नेम से आप कॉल करवाएं, जैसे यहाँ पर मैं कॉल करवा लेता हूँ पिक्चर, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉल करवा ली पिक्चर। उसके बाद यहाँ रेफरेंस आ रहा है, इस रेफरेंस को आपने रिप्लेस कर देना है, पूरा हटा देना है और यहाँ पर आपने एक फार्मूला लिखना है, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपनी इमेज के रिकॉर्ड में आ जाए। यहाँ पर देखिए आपका जो इमेज का कॉलम होगा, आपने अपने इमेज के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना पूरा। आपने अपने इमेज के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब इमेज के कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपने एक और फार्मूला टाइप करना है, मैच, MATCH, मैच। उसके बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद आपने अब यहाँ पर कॉल करना है, अपने आईडी कार्ड के अंदर आ जाएं, जो यहाँ पर आपने लिस्टिंग वाला सेल बनाया जिसमें आपने सेल बॉक्स के वो लिस्टिंग बनाई थी, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर इसको कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद फिर आप अपने वापसी आईडी कार्ड के रिकॉर्ड में चले जाएंगे और यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा आईडी। आपने अपने आईडी के टेबल को सिलेक्ट करना है और इसको पूरा इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, आईडी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवाना है 0 और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। ये जो ब्रैकेट हमने क्लोज की, ये मैच, ये जो हमने सेकंड फॉर्मूला लगा था मैच का, उसका ब्रैकेट क्लोज हुआ है। एक और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा फाइनली जो हमने इंडेक्स का फॉर्मूला था उसके लिए हमारा ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम अपनी इमेज को यानी कि पिक्चर को हम यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे, आप कोई भी पिक्चर उठा लें यहाँ से, ठीक है। अब देखें, याद रखिएगा पिक्चर को सिलेक्ट मत कीजिए, पिक्चर के पीछे सेल बॉक्स होकर उसको सिलेक्ट कीजिए, यानी कि ये सेल बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है, ये पिक्चर सिलेक्ट हो रही है। आपने सेल बॉक्स को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C कॉपी करना है और आईडी कार्ड में आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा लिंक पिक्चर, आपने लिंक पिक्चर पे क्लिक कर देना है। तो लिंक पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। तो देखें इसी फार्मूला के अंदर जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ रहा है, इस नेम को चेंज करके जो आपने नेम मैनेजर में नेम कॉल किया था इक्वल टू पिक्चर, जो आपने नेम कॉल किया वो आपने यहाँ पिक्चर कॉल करवा देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर कर देंगे उसके बाद इसी इमेज की पोजीशन आप जहाँ रख सेट करना चाह रहे हैं, जो आपने इमेज का एक पोर्शन बनाया था वहाँ सेट कर लेंगे। अब इसके बाद अब आप रिकॉर्ड को चेक करें कि अपनी सीरीज़ वाइज, आईडी वाइज वो आप चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर जैसे मैंने 100 प्रेस किया, देखिए नेम भी चेंज हो रहा है और पिक्चर भी साथ साथ आपकी यहाँ पर अपडेट हो रही है। इस तरीके से 150 मैंने चेंज किया, 150 के लिहाज से उसकी इमेज आ रही है। 200 चेंज किया मैंने तो 200 के साथ चेंज आ रही है। 250 चेंज किया तो 250 के हवाले से यहाँ पर चेंज वगैरह आती है। तो दोस्तों देखें किस तरीके से हम अपनी आईडी के थ्रू हम अपने पूरे रिकॉर्ड को और इमेज के साथ फैच करवा सकते हैं।
तो हमारी आज की क्लास ज़रूर आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो से अपडेट रहें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।